औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कुरान की ये आयत अपने अंदर बहुत से सवालों के जवाब छुपाए हुए हैं। इसका खुलासा करना बेहद जरूरी है। मैं कई वीडियो में इस बात का खुलासा कर चुका हूं कि मैं इस आयत के मुतालिक बहुत से ऐसे बातों के यानी खुलासा करूंगा जो इन आलिमों ने कौम से छुपा रखे हैं। अल्लाह ने अपने बंदों की आजमाइश के लिए दुनिया के अंदर दो गिरोह बनाए हैं। एक गिरोह वो है जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे हुए है और दूसरा गिरोह वो है जो इब्लीस की रस्सी को मजबूती से थामे हुए है। इन दो गिरोहों के अलावा दुनिया में तीसरा कोई गिरोह नहीं। खूब अच्छी तरीके से याद कर लो कि दो गिरोहों के सिवा दुनिया में तीसरा कोई गिरोह है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने इंसानों का ठिकाना या तो जहन्नम बनाया है या जन्नत बनाया है। या तो इंसान जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, इसके सिवा तीसरा रास्ता नहीं है कोई। अल्लाह ने सिर्फ दुनिया में दो ही ग्रुप बनाए इंसानों की आजमाइश के लिए। अब ये इंसान की अपनी अकल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस गिरोह के अंदर शामिल होता है। वो इब्लीस के गिरोह में शामिल होता है या उस गिरोह में शामिल होता है जिस गिरोह ने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम रखा है। मैं कई वीडियो में इस बात का खुलासा कर चुका हूं कि अल्लाह की रस्सी है क्या। अल्लाह की रस्सी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चैन है और उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह की रस्सी अहले बैत है। इस पर मैं खुलासा भी कर चुका हूं और इंशाअल्लाह आगे भी इसका खुलासा करता रहूंगा। अल्लाह की रस्सी वाले कौन से लोग हैं और कौन से इब्लीस की रस्सी वाले गिरोह हैं, यानी पूरा जब तक इस बात का इल्म नहीं हो जाएगा इंसान को, तब तक वो हक पर नहीं आ सकता है। बेहद जरूरी है इस बात का जानना कि जो इंसान आखिरत के लिए कोई काम कर रहा है तो उसका गिरोह कौन सा है। उसका गिरोह अल्लाह की रस्सी वाला है या इब्लीस की रस्सी वाला। इन दोनों गिरोहों के दरमियान जब से दुनिया में इंसान आए हैं तब से जद्दोजहद होती रही है। दोनों में जंगें होती रही हैं, यानी जो है मुजाहिदे होते रहे हैं जिस तरीके से भी, क्योंकि दोनों ही गिरोह ये चाहते हैं कि सारे के सारे इंसान मेरे जैसे हो जाएं। जो इब्लीस की रस्सी को थामे हुए हैं वो भी चाहते हैं कि सारे के सारे इंसान मेरे जैसे हो जाएं, और जो अल्लाह की रस्सी को थामे हुए हैं वो भी चाहते हैं कि दुनिया के सारे इंसान मेरे जैसे हो जाएं। क्योंकि जो अल्लाह की रस्सी थामे हुए हैं वो अपने पैगंबर यानी जो अल्लाह के रसूल हैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। और हमारे नबी ने हमें बताया है कि जो तुम अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। यानी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सबके सब आपस में एक दूसरे के भाई हैं। वो तो इब्लीस ने बीच में दरार डाल रखी है, इसलिए लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। इस दुश्मनी को खत्म करना है, और जो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की औलादों को दुनिया में भेजा है, इस निस्बत से हम सब आपस में यानी एक दूसरे के भाई हैं। जब तक इस बात को हम अपने दिल में नहीं बिठा लेंगे तब तक हम राह हक पर नहीं चल सकते। इब्लीस चाहता है कि दुनिया के तमाम इंसान आपस में लड़ें, झगड़ें, एक दूसरे की गीबत करें, बुराइयां करें, और जो अल्लाह की रस्सी को थामे हुए हैं वो चाहते हैं कि सारे अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं, सब जन्नत में जाने वाले बन जाएं। जब तक हमें इस बात का पता नहीं चलेगा कि हकीकत में वो कौन सा गिरोह है
जो अल्लाह की रस्सी को थामे हुए है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कुछ है ही नहीं। दुनिया में इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि कोई इंसान किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, किसी मसलक से ताल्लुक रखता है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। हैसियत तो अकीदे की है। इंसान का अकीदा कैसा है? अगर वो अपने आप को कहता है कि मैं भी अल्लाह की रस्सी को थामने वाला हूं, यानी मैंने भी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम रखा है, तो ऐसा हरगिज नहीं। अल्लाह का दस्तूर रहा है कि जैसे उसने आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों में आपस में यानी जो है कत्ल करवा दिया, एक बेटे के हाथों दूसरे बेटे का, और वहां पर 2 गिरोह हो गए। एक तो आदम अलैहिस्सलाम के साथ रहा और दूसरा गिरोह वो था जो काबिल के जरिए से वजूद में आया। काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया और वहीं से वो एक दूसरा गिरोह जो इब्लीस की रस्सी को थामने वाला था वजूद में आ गया। बहुत जरूरी है इन बातों को ध्यान में रखना, वरना इंसान समझता रहेगा कि मैं राह हक पर हूं, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, लेकिन वो कब इस राह से हट जाता है, कब अल्लाह की जगह इब्लीस की इबादत करने लगता है, उसको पता ही नहीं चलता। इसलिए अल्लाह ने कुरान में बताया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, कभी गुमराह नहीं होगे। आप अलैहिस्सलाम ने भी इन बातों का खुलासा किया है। एक मर्तबा जब आप अलैहिस्सलाम आखिरी हज कर रहे हैं, एक ही हज करा है आपने, उस हज के दरमियान जब इस बात का खुलासा करा, बहुत सी बातों का खुलासा करा, उसमें इस बात का भी खुलासा करा कि मैं तुम्हारे दरमियान, यानी मैं जब दुनिया चला जाऊंगा, मेरे पीछे तुम लोग बहुत से इख्तिलाफ देखोगे। उस वक्त तुम मेरी और मेरे जो खुलफाए राशिदीन हैं और जो महदीन हैं उनकी इत्तिबा लाजिम पकड़ना, कभी गुमराह ना होगे। आप अलैहिस्सलाम ने बहुत सी ऐसे बातें यानी बताई हैं जिसके जरिए से इंसान गुमराह नहीं होगा, उन पर अमल करे तो वो सीधे रास्ते पर आ जाएगा। आखिर क्या वजह थी कि आपने जो है इस बात का तज़किरा करा? एक चेन बता दी आपने, अल्लाह के रसूल ने एक वो चेन बता दी है जिस चेन को इस उम्मत को पकड़े रखना है। ये चेन कहां से कहां तक चली और कौन सी चेन है, इस बात का खुलासा करूंगा और इससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि कौन से लोग हक पर हैं और कौन से राह हक से भटके हुए हैं, कौन से लोग अल्लाह की रस्सी को थामे हुए हैं और कौन से लोग इब्लीस की रस्सी को थामे हुए हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो अल्लाह की इबादत कर रहा है, कुरान पे अमल कर रहा है और अल्लाह की रसूल की बातों पर अमल कर रहा है तो वो राह हक पर हो, ऐसा हरगिज़ नहीं। क्योंकि जन्नत में सिर्फ एक ही गिरोह जाएगा और वो वही होगा जो अल्लाह की रस्सी को थामे हुए है। अल्लाह की रस्सी को कौन लोग थामे हुए हैं, इसका खुलासा करूंगा मैं इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों ने मेरी बातों को सुना तो यकीनन अल्लाह हिदायत से नवाज देगा, और अगर नहीं सुनना है मेरी बातों को और मुझ पे यानी जो है बेवकूफ और जो इस तरीके से लोग बातें करते रहते, करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है हक बात को दुनिया के सामने रखना, मानना ना मानना ये अपनी उसकी मर्जी है। जब तक अल्लाह चाहेगा ऐसा होता रहेगा, जिस दिन चाहेगा वो उन्हें सबक सिखा देगा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो तो सिर्फ एक आजमाइश कर रहा है कि कौन सा उसका बंदा उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है, कौन उसकी रस्सी को थामता है और कौन इब्लीस की रस्सी को थामता है। उसे सिर्फ यही है, बाकी तुम क्या कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। जहां दुनिया के सारे इंसान जहन्नम में जाएंगे तो इस उम्मत के लोग भी चले जाएं तो क्या फर्क पड़ता है उस पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।